हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल्स। आपका खुद का एक रूल्स होना चाहिए जिसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हों। नहीं तो अगर आप 915 स्ट्रैटेजी, 3 PM कैंडल, हीरो जीरो ये सब करेंगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो वहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर कोई भी टेलीग्राम टिप्स के भरोसे ट्रेड करते हैं तो अभी आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। रूल्स क्या होना चाहिए? रूल्स ये होना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती है कि अगर आपका लॉस हो तो लॉस में आपको जल्दी कट करना है। ऐसा नहीं कि लॉस में आप यहाँ पर रुके हुए हो और जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में आपका जो 1:1 पहले बुक करना है, उसके बाद अगर आपको उससे ज़्यादा मिले तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, किसी दिन 1:1 भी नहीं मिलेगा तो भी कोशिश करिए कि पहले आप ग्रीन में क्लोज करो। अगर जिस दिन आप ग्रीन में क्लोज करना सीख लोगे उस दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आ जाओगे। कई सारे लोग, आज एक्सपायरी का डे था, एक्सपायरी का दिन था, आज डेट है 6 जुलाई। कई सारे लोग आज हीरो जीरो करने गए होंगे, कई सारे लोगों का लॉस भी हुआ होगा, कई सारे लोगों का प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो अगर आप एज अ बिगनर, अगर आप नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले 915 स्ट्रैटेजी, 3 PM, हीरो जीरो ये सब के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। क्यों? ये सब एक्सपायरी का मूव होता है वो एक बिगनर्स के लिए बना ही नहीं है। एक्सपायरी उनके लिए होता है जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, वो अपने कैपिटल में, प्रॉफिट वाले कैपिटल में थोड़ा सा रिस्क लेके ट्रेड करे। अगर उनको मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन उससे कोई भी उसका नुकसान नहीं है। लेकिन एक बिगनर बंदा क्या करता है कि वो हीरो जीरो करने आ जाता है और वहाँ पे उनका लॉस होता है। आप देखेंगे आज का ही मार्केट में, आप देखिए कितना ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी था। अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल देखिए, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर एक कैंडल यहाँ पे अगर रेड बना है, बिगनर बंदा सोचता है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो जल्दी कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको 1:1, 1:2 से कोई मतलब ही नहीं होता है। उनको चाहिए होता है यहाँ से यहाँ तक, जो कि एक गलत माइंडसेट है, बिल्कुल ख़राब माइंडसेट है। ठीक है, अगर आपको 1:1 अगर यहाँ पे आप ट्रेड किए हो तो यहाँ पे आप एग्जिट करना सीखो। अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आप जो भी कमाओगे, छोटे छोटे जो भी अर्न करोगे, ठीक है, वो एक ही दिन एक कैंडल, इस तरह का कैंडल आपका सारा लेके चला जाएगा और आप अंत में यहाँ पे कट करोगे लॉसेस में। और आपने क्या फ़ायदा फिर, इतना छोटे छोटे आपने अर्न किया, एक ही कैंडल आपका सारा प्रॉफिट लेके चला गया। ठीक है, तो कभी भी जो है आप अपना एक रूल्स बनाइए कि आप रूल्स कैसे ट्रेड करेंगे, कौन से सेटअप पे ट्रेड करेंगे, आपको क्या चार्ट में दिखेगा तब आप ट्रेड करोगे। वो आपका खुद का रूल्स होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। साथ में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वो भी साथ में होना चाहिए। जैसे आज आप यहाँ देखेंगे 6 जुलाई का मार्केट है, यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ पे आप मार्केट देखें कितना ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ। अगर यहाँ पे जो लोगों को भी लगा होगा कि अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, ले लेते हैं ले लेते हैं ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोगों का लॉस ही इसी के कारण होता है कि सबको लगता है। अगर जहाँ पे जिसको लगता है, अगर लगने से अगर मार्केट चलना शुरू हो गया तो सब लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यहाँ पे अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी आपको जो रूल्स है, जो चार्ट्स पे आपको दिखता है उस पर ट्रेड करना है, ना कि लगने पे ट्रेड करना है। और रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर आपका दिन का एक ट्रेड है, एक ट्रेड करिए। अगर आपका जो भी प्रॉफिट 1:1 है पहले आप बुक कर लीजिए, 1:2 पहले बुक कर लीजिए। उसके बाद स्टॉप लॉस को फिक्स रखिए, एसएल आप कितना देने वाले हो अपने कैपिटल के ऊपर में, 300 400 वो आप फिक्स करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आपने कुछ भी फॉलो नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने एसएल को आप ज़्यादा ले रहे हैं, 1:1 आपको कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल भी रहा है तो भी आप बुक नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, कोई भी यहाँ पे अगर एंट्री किया होगा इस रनिंग कैंडल में भी तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन वो बुक नहीं करेगा क्योंकि आज एक्सपायरी का डे था और उसको लगेगा कि आज तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहीं से मार्केट इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो जो भी प्रॉफिट आया है वो तो गया ही गया, साथ में कैपिटल से भी गया। और दूसरी चीज़ जो है, आप अगर ग्रीन में क्लोज़ करने की आदत डालिए। ठीक है, जिस दिन आपने ग्रीन में क्लोज़ करना सीख लिया उस दिन आपका जो है प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी यहाँ पे
छोटा मोटा अगर प्रॉफिट लेके निकल रहे हो तो ग्रीन में आप क्लोज करोगे तो जो है एक अंदर से कॉन्फिडेंट आता है आपको ट्रेड करने के लिए, और जो भी आपके जो प्रॉफिट का कैपिटल होगा उस पर आप आराम से रिस्क ले पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आप लॉस ले रहे हो 300, 400, 500, 600 अपने कैपिटल के हिसाब से जितना भी आप लॉस ले रहे हो, अगर आपका डेली उतना लॉस हो रहा है तो अब कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये मैंने खुद भी देखा है। तो कोशिश करिए कि आप ग्रीन में क्लोज करो। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो कोशिश करो कि यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और आपको यहाँ पे व्यू है कि मैं 20 पॉइंट कैप्चर करूँगा। 20 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट प्रीमियम में 10 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए जब भी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया प्रॉफिट चल रहा है तो कम से कम ये वाला जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाओगे तो इस स्टॉप लॉस को आप 1 रुपये ऊपर लगा दो। मतलब कि मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे, मान लीजिए 100 पे आपने बाई किया है, आपने स्टॉप लॉस लगाया है इससे 10 रुपये कम, ठीक है, 90 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि लगभग ये ट्रेड आपका चल रहा है 108, 107 चल रहा है, तो अब आप क्या करो कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ चुका है, आप इसको 101 कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब ये ट्रेड अगर आपको लॉस भी दे देगा तो आपका कम से कम घर से कुछ नहीं जाएगा, ब्रोकरेज नहीं जाएगा, एटलीस्ट पहले ही एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज मैंने भी किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा ट्रेड करने का यही सारा रूल्स होता है, जो कि खुद से आप रूल्स बनाइए। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएंगे तो आज का आप देखिए यहाँ पे 90 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया, जो भी ट्रेड मेरा ऊपर गया प्रॉफिट में आया, ठीक है। अब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा और पॉइंट कैप्चर करूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा नीचे था, तो ऑलरेडी मैंने 2 पॉइंट ऊपर यानी कि 2 रुपये ऊपर लगा दिया था। अब मार्केट वापस आया, इसको हिट कर दिया, तो कम से कम मेरा घर से तो नहीं गया, जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो सारा चला गया, ठीक है। तो प्रॉफिट उतना मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, हिट नहीं हुआ क्योंकि टारगेट हिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे कम से कम घर से नहीं गया, ब्रोकरेज मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपके कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको अपना एक ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। कई सारे लोग पूछते हैं ये चार्ट आप कौन से देखते हैं, तो ये मैं एंजल वन का चार्ट देखता हूँ, ठीक है। इसमें भी ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट मिल जाता है। तो चार्ट देखने के लिए एंजल वन पे आना है, और यहाँ पे होम पे भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 50, आप इस पर क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज था एक्सपायरी वाला दिन। तो आपका आज एक्सपायरी वाला दिन कैसा गया, लॉस में है, प्रॉफिट में है, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।